फर्स्ट ईयर क्लास में आज इस सेशन में हम फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो सारा जो यूनिट है वो डेफिनेशंस का है, उसमें परिभाषाएं हैं अलग अलग। आज इसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वर्ण है, अलंकार है, आरोह अवरोह और पकड़ है। ये डेफिनेशंस जो हैं आपके एक एक नंबर की भी आती हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको सुनकर और पीडीएफ जो भेजा है उससे परिभाषाएं ज़रूर याद कर लें। सबसे पहले हम आ रहे हैं वर्ण पर। संगीत में वर्ण का क्या महत्व है, उसका क्या परिभाषा है। ये एक्चुअली म्यूज़िकल टर्म है, सांगीतिक शब्द है, और गाने की प्रत्यक्ष क्रिया जो है, गाने का जो तरीका है, सिंपली वो वर्ण कहा जाता है। परिभाषा में आप यही लिखेंगे, गाने की जो क्रिया है, गाने का जो तरीका है, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण शब्द के दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं, पहला अक्षर अर्थ में और दूसरा जाति अर्थ में। जैसे सा रे गा मा पा धा नी है, ये 7 वर्ण हैं जो स्वर को विस्तार करते हैं, जो स्वरों का संगीत का विस्तार देते हैं, उन्हें वर्ण कहा जाता है। भाषा में जिस प्रकार वर्ण की सहायता से पद की सृष्टि होती है, उसी प्रकार संगीत में जो गाने की क्रिया है, उसका जो विस्तार है, वो भी वर्ण के ही माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्वरों के आधार पर, स्वरों के माध्यम से विस्तार किया जाता है। वर्ण जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अपना अस्तित्व रखता है। नाट्यशास्त्र में भी हालांकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट किया गया है कि गाने की जो एक क्रिया है वो वर्ण कही जाती है। शास्त्रों के अनुसार नाट्यशास्त्र में वर्ण का जो स्थान है, पाठ्य और गेय दोनों का समान रूप से महत्व माना गया है। पाठ उपयोगी वर्ण का संबंध उच्चारण की विविध भंगिमाओं से है, जो शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, और संगीत में जो उपयोगी वर्ण है उसका संबंध स्वर उच्चारण के माध्यम से किया जाता है, स्वरों के विस्तार से किया जाता है। वर्ण का जो विस्तार है मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में और तार सप्तक में, तीनों ही सप्तकों में बताया गया है। ये निर्देश हमें इस प्रकार का जो मत है वो मतंग का भी रहा है, शारंगदेव जी का भी रहा है। उन्होंने राग वर्णन में वर्णों का निर्देश किया है और बहुत महत्वपूर्ण माना है इसको। हमारे गुणीजनों ने, संगीतज्ञों ने वर्णों की जो संख्या है वो 4 प्रकार से बताई है, जो संगीत में उपयोगी हैं। आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, स्थायी वर्ण और संचारी वर्ण। ये 4 वर्ण बताए हैं, जिसमें स्थायी वर्ण जो है किसी भी एक स्वर को बार बार गाना या बजाना या उच्चारण करना, उसको स्थायी वर्ण कहा जाता है। फिर से आप इसको समझें, किसी भी एक स्वर को हम जब बार बार गाते हैं या बजाते हैं या उसका बार बार उच्चारण करते हैं, तो वो स्थायी वर्ण की श्रेणी में आता है। सेकंड है आरोही वर्ण। आरोही वर्ण में षड्ज से लेके ऊपर की ओर जाने की जो क्रिया है, जैसे निषाद तक, तार सप्तक तक, तो जब नीचे से ऊपर तक के स्वरों को गाया जब बजाया जाता है तो वो आरोही वर्ण हो गया। नीचे स्वर से उच्च स्वर तक जाना, वही गाने की जो क्रिया है वो आरोही वर्ण के अंतर्गत आती है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा तक। अब आता है थर्ड, अवरोही वर्ण। अवरोही वर्ण जो है उसके लिए हम ऊपर से जब नीचे का क्रम हम करते हैं, ऊपर से नीचे मतलब तार सप्तक से नीचे वाले सप्तक षड्ज पर जब हम आते हैं मध्य सप्तक में, तो वो ऊपर से नीचे आने का जो क्रम है वो अवरोही वर्ण के अंतर्गत आता है। चौथा है संचारी वर्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें स्थायी, आरोही और अवरोही तीनों वर्णों का मिश्रण होता है, तीनों वर्णों का मेल होता है, तब संचारी वर्ण बनता है। तो ये हुआ वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या उपयोगिता है हमारे
संगीत में। अब हम आते हैं अलंकार पे। अलंकार एक बहुत सरल सा शब्द है। जैसे साधारणतया हम सामान्यतया हम आभूषण को अलंकार कहते हैं, गहनों को अलंकार कहते हैं, जिससे सुसज्जा की जाती है, जिससे एक तरीके से स्त्री का शोभा होती है वो गहनों को धारण करना। उसी प्रकार गायन वादन की जो क्रिया है उसमें उसे सुंदर बनाने के लिए हम स्वरों का अलंकार का, स्वर रूपी अलंकार का प्रयोग करते हैं, जिससे वो जो धुन है, वो जो बंदिश है, सुंदर बने। तब अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों को पलटे भी कहा जाता है। उलटना पलटना, जब रियाज जो है, एक्चुअली जो हमारे गुरुजन लोग रहे हैं उन्होंने रियाज के समय अलंकारों पर बहुत ज़ोर दिया है। उसी से गला तैयार होता है या उसी से हाथ तैयार होता है। जब बजाया जाता है तो हाथ तैयार होता है और गाया जाता है तो गला तैयार होता है। इसलिए अलंकार संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। वर्ण के आधार पर ही अलंकार बनते हैं, इसलिए अलंकार को वर्ण के आश्रित ही कहा गया है। विशिष्ट वर्ण संदर्भ को हमारे गुणीजनों ने अलंकार की परिभाषा दी है। आरोही अलंकार भी होते हैं, अवरोही अलंकार भी होते हैं। इन अलंकारों में आप इस बात को ध्यान रखें कि गहने से संबंध है और स्वरों को जो हम पलटे के रूप में जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी संगीत की तैयारी होती है। स्टार्टिंग में जब बच्चा संगीत का विद्यार्थी होता है तो उसको तैयारी के लिए अलंकार का प्रैक्टिस करना, उसका रियाज़ करना सभी गुरुजनों ने ज़रूरी बताया है। हमारे भरत और मतंग ने अलंकारों की जो संख्या है 33 बताई है। इसी प्रकार नान्यदेव ने आरोही के 14 अलंकार, अवरोही के 5 अलंकार, स्थायी के 7 और संचारी के 14, इस प्रकार कुल मिलाकर 40 अलंकार उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा शारंग देव जी ने 63 अलंकार बताए हैं और पार्श्व देव ने 13 अलंकार कहे हैं, जबकि पंडित अहोबल जी ने 69 यानी 69 अलंकार कहे हैं। सुधा कलश में 18 अलंकारों की चर्चा की गई है। इस प्रकार विभिन्न कई सारे इसमें मत हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार अलंकारों को दर्शाया है। सारा ये हम जब देखते हैं अलंकार का विवेचन तो इसमें बिल्कुल यही चीज़ सामने आती है कि अलंकार रहित जो गीति है उसकी वही दशा होती है जो चंद्र के बिना रजनी की या जल के बिना नदी की, पुष्प के बिना लता की या आभूषणों के बिना कांता की, यानी किसी भी स्त्री की। तो आप समझ गए होंगे कि अलंकार कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत महत्व रखता है संगीत में। छोटे से छोटा कलाकार, बड़े से बड़ा कलाकार अलंकार के रियाज पर बहुत ज़ोर देते हैं। उसका कारण ही यही है कि वो संगीत में अगर उनको ज्ञान प्राप्त करना है, संगीत में महारत हासिल करनी है, तो अलंकार की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। भरत ने अलंकार को गीति का बाह्य अलंकरण ही नहीं माना है, बल्कि गीति का लक्षण भी माना है, जो गीति के साथ सहज और स्वाभाविक है। तो ये हमने अभी चर्चा की अलंकार की और वर्ण की। इसमें संगीत में इसका क्या भूमिका है, ये आपको क्या इसकी परिभाषा है, किस अर्थ में हमारे संगीतज्ञ इस बात को लेते हैं, वो आपको मैंने बताया। अब हम आते हैं आरोह अवरोह पर। आरोह अवरोह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी राग का, मुख्य धुरी है एक तरीके से। आरोह अवरोह से ही हमें राग का चलन, उसकी प्रकृति, स्वर किस प्रकार लिए जा रहे हैं, वक्र हैं कौन से स्वर या वर्जित स्वर कौन से हैं, ये हमें आरोह अवरोह के माध्यम से ही पता चलता है। आरोह का मतलब है सिंपली स्वरों के चढ़ता जो क्रम है, यानी
मध्य सा से तार सप्तक का जाने का जो क्रम है वो आरोह कहलाता है। और वही वापस जब उतरता क्रम आता है, यानी तार सप्तक से मध्य सा की ओर जब हम स्वरों के माध्यम से आते हैं तो वो अवरोही वर्ण अवरोह कहलाता है। आरोह मतलब स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम, अवरोह मतलब उतरता हुआ क्रम। मध्य सा से तार सप्तक सा में जाना आरोह हो गया, और जब हम तार सप्तक से मध्य सप्तक की तरफ आते हैं तो ये अवरोह हो गया। राग में जब हम आपको सिखाते हैं तो सबसे पहले हम राग की डिटेल बताते हैं, उसका परिचय बताते हैं, और उसके बाद में गायन में सबसे पहले हम षड्ज कायम करते हैं, सा कायम करते हैं, और उसके बाद में हम आरोह गाते हैं और अवरोह गाते हैं। ये गाए बिना हम राग का जो एक माहौल है वो नहीं बन पाता है, राग का चलन समझ नहीं आता है, उससे परिचय नहीं हो पाता है। इसलिए आरोह अवरोह राग गाते समय बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम आते हैं पकड़ पर, कि पकड़ किसे कहते हैं। वैसे तो ये शब्द जो है अपने आप में ही अर्थ बताता है। पकड़ मतलब पकड़ना। किसको पकड़ना? राग को पकड़ना, यानी राग का ऐसा स्वर समूह जिससे हमें राग का पहचान आ जाए। जो रागवाचक समूह है वो जो है पकड़ के रूप में हमारे सामने आता है। उस पहले हम आरोह अवरोह गाते हैं राग में, और फिर हम गाते हैं पकड़, जिससे राग का जो पहचानी जा सके, राग के हाँ ये राग गाई जा रही है, अमुक राग गाए जा रही है। जब विद्यार्थी एक राग से दूसरे राग में प्रवेश करते हैं, एक राग से दूसरा राग गाने का सोचते हैं या बजाने का सोचते हैं, तो सबसे पहले गुरुजन यही बताते हैं कि उसकी पकड़ का ध्यान करो, पकड़ गुनगुनाओ, ताकि वो राग तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तो पकड़ का एक बहुत छोटा मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल है। शब्द तो बहुत छोटा है ये, लेकिन किसी भी राग को पहचानना, जिससे राग का परिचय मिल पाए, वो पकड़ कहलाता है। गाने बजाने में आरोह का, अवरोह का और पकड़ का तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन तीनों के गाने के बाद ही बच्चे जो हैं बंदिश स्टार्ट करते हैं। मैंने दूसरे एपिसोड्स में भी बताया है आपको कि पकड़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और हर बच्चे को ये हर अपने राग की पकड़ ध्यान होनी चाहिए। आशा है कि ये आपको पूरा सेशन में जो मैंने अभी परिभाषाएं बताई हैं समझ आ गई होंगी। थैंक यू।